भाजपा का एजेंट बताया और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव रद्द कर सकती है क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। अलवी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में जनता के रुपये का बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर करोड़ों रुपयों का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर जांच करवानी चाहिए। राशिद अलवी ने कहा कि राजनीति और चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ा जा सकता। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वह वो बोलते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा, जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं। चुनाव के वक्त यह केवल रिबन काटने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद के मामले में हुए घोटाले के मामले में बहुत बड़ा घोटाला बताया है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपयों का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलवी ने कहा, देश में कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैंसिल कराने के मूड में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मोदी, योगी और अमित शाह दिन भर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। रात को कर्फ्यू लगता है, दिन में पब्लिक मीटिंग। इससे ज्यादा भद्दा और बड़ा मजाक क्या हो सकता है। मुझे ये भी डर है कि आने वाले समय पर विपक्ष की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका हारना तय है, इसलिए चुनाव टाल सकती है। तो वहीं राशिद अलवी ने चुनाव आयोग के से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। धर्म संसद के सवाल पर राशिद अलवी बोले कि वो अधर्म संसद है जहां तलवार उठाने की बात कही जा रही हो। वो धर्म संसद कैसे हो सकती है। उन लोगों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हाथ उनके सिर पर है। भाजपा के हराने के बयान पर बोले कि आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। आज प्रधानमंत्री के द्वारा कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन के सवाल पर बोले कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी जी लगातार दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा है कोई सी पार्टी हो, वो मुसलमान जो है नेता, मुस्लिम नेता, वो गरीब खाने के काम आते हैं और कोई थोड़ा नीचे करो भाई आईडी कोई डिप्टी सीएम या सीएम किसी देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बस ठीक है, वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय ओवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा नेता का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ। उन्होंने कोई ऐसे हिंदुत्व ने कोई ऐसे कार्य नहीं करा है। क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल। काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बस अब ठीक है, वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि ओवैसी देश के बड़े नेता, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय ओवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए।
दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस रहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल। काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी, और प्रधानमंत्री जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर लिए? क्या 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने? क्या वो स्मार्ट टाउन बना रहे थे, बन गए वो? क्या कोविड के जमाने में आपने देखा है कि पूरे देश की कितनी बुरी हालत रही? आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति, भारत की इमेज खराब हो रही है। चुनाव के वक्त ये सिर्फ रिबन काटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। प्रियंका गांधी जी की 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राम अयोध्या मंदिर के निर्माण में जो चंदे की हेराफेरी हुई है उसमें मोदी योगी। हमारा मुतालबा है राम मंदिर के मामले में पैसे का बड़ा घपला हुआ। हमारी डिमांड ये है कि राम मंदिर का पैसा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पैसा दिया, उसके साथ अगर घपला होता है तो देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट करना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो पक्की बात है कि कोविड फिर बढ़ रहा है और